हे गाइस, वेलकम टू ओमनी फ्यूजन। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल चुका होगा आज का वाले वीडियो में हम किस टॉपिक में बात करेंगे। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे मास के बायोलॉजिकल फादर इनोसेंट जीरो के बारे में और उसके फैमिली के बारे में। एंड लास्ट में हम जानेंगे क्या मास उसके फैमिली में सबसे ज्यादा ताकतवर है या सबसे ज्यादा कमजोर है। वीडियो का मेन मोटिव जानने के लिए हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हु इज इनोसेंट जीरो, उसने क्या क्या क्राइम किया है जो उसको मेन विलेन बनाता है, व्हाट इज इनोसेंट जीरोस मेन गोल इन मैसल, और उसके साथ साथ इनोसेंट जीरो के पावर एंड एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें आखिर में पता चलेगा मास हीरो है या जीरो है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो मास जब छोटा था तो इनोसेंट जीरो ने उसे अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि मास के असली पिता इनोसेंट जीरो नहीं बल्कि सैताम। अबे ये कौन सा स्क्रिप्ट है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स हैं, तो बाद में कॉम्प्लेन कोई मत करना। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 1 की तरफ। हु इज इनोसेंट जीरो? इनोसेंट जीरो एनिमे और मांगा सीरीज मास्ले मैजिक एंड मसल का मेन एंटागोनिस्ट है। उसके साथ साथ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड करता है एज द लीडर। उसके पास्ट के बारे में बात करें तो ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया गया, सिवाय एक बात के कि वो कभी एडम जॉब्स के साथ साथ वाल्गर बेगन एंड मिलियटोल का स्टूडेंट था। इनोसेंट जीरो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो अपना रूप आसानी से बदल सकता है, जो कि उसका पावर एंड स्पेल का एक हिस्सा है। पर वो कैसे और किस तरीके से रूप बदलता है वो आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। पर उसका डिफॉल्ट फॉर्म एक फेसलेस ह्यूमैनॉइड है एंड वो ये सोचता है कि हर कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए ही पैदा हुआ है एंड वो बहुत सेल्फिश है। तो चले चलते हैं अब दूसरे पॉइंट में। अभी तक इनोसेंट जीरो ने क्या क्या कांड किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि उसके क्राइम के बारे में। क्राइम की बात करें तो बंदे ने भर भर के क्राइम किया है, जैसे कि मैलेफिक। अब मैलेफिक किसको पता नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैलेफिक का मतलब है सुपर नेचुरल पावर से डिस्ट्रक्शन करना या किसी को हार्म पहुंचाना है। और लिस्ट के बाकी क्राइम्स के बारे में बात करें तो मास मर्डर, टेररिज्म, मास प्रॉपर्टी डैमेज, अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, साइकोलॉजी अब्यूज, ड्रग डीलिंग, अटेम्प्ट टू किडनैप, स्लेवरी, थेफ्ट, इनडायरेक्ट फिलिसाइड। अब इनडायरेक्ट फिलिसाइड क्या है तो इसका मतलब है कि छोटे बच्चों को मार देना। और आखिर में आता है डिसेक्रेशन ऑफ क्रॉप्सेस। इसका मतलब ये है कि किसी मुर्दे को ऑफेंसिव और इनअप्रोप्रिएट बिहेव से ट्रीट करना। तो चलो अब बढ़ते हैं पॉइंट 3 की तरफ। व्हाट इज इनोसेंट जीरोस मेन गोल? इनोसेंट जीरो का मेन मोटिव क्या है? तो इनोसेंट जीरो का अल्टीमेट गोल है कि वो मास को ऑब्जर्व कर सके ताकि वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सके। इनोसेंट जीरो का अभी तक अल्टीमेट गोल यही है, बाकी का गोल अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन अभी रिलीज हुए सीजन 2 के एपिसोड 8 में इनोसेंट जीरो ने उसका 2 गोल बताया है, जो कि है मास को घर ले जाना और प्रिंसिपल बुड्ढे वाल्बर को मारना। तो चले जानते हैं अब इनोसेंट जीरो के पावर एंड एबिलिटी के बारे में। तो जैसे आपको पता है इनोसेंट जीरो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विलियन इन द सीरीज एंड ट्रिपल लाइनर का मैजिशियन है। तो उसके पावर एंड कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो वो ऑफ द चार्ट है। एंड उसके मैजिक के बारे में बात करें तो वो डाइवरेंस का पावर्स एंड स्पेल यूज करता है। उसके पास बहुत ही अच्छे डोप मैजिकल एबिलिटीज हैं एंड टाइम को यूज करने का मैजिक एबिलिटी के साथ साथ दूसरों के मैजिक को चुराने का एबिलिटी भी बंदा पोजेस करता है। इन एडिशन टू हिज ओवरपावर्ड मैजिकल एबिलिटीज वो उड़ सकता है और अपना शेप बदल सकता है। उसके साथ साथ वो क्रोनोस एंड उरानस नाम के 2 वांड यानी जड़ी यूज करता है। बीइंग ए ट्रिपल लाइनर वो अपने क्रोनोस नाम के जड़ी से गॉड के पावर को समन कर सकता है। और एक बात बोलूंगा आपका पट के 4 हो जाएगा, बंदे के पास है एबिलिटीज गॉड ऑफ टाइम को समन करने का। मतलब समझ रहे हो ना, गॉड ऑफ टाइम को बुला सकता है। वो उसका क्रोनोस वांड यानी क्रोनोस जड़ी से अपने मनचाहे बंदे को छोड़ के उसके सराउंडिंग को फ्रीज कर सकता है। आज ए सेड बिफोर उसके पास 2 जड़ी हैं, एक क्रोनोस और एक उरानस। हमने जाना क्रोनोस की पावर, अब चले जानते हैं उरानस की पावर। तो जैसे कि मैंने बताया था इनोसेंट जीरो कैपेबिलिटी रखता है दूसरों को पावर चुराने का। तो इनोसेंट जीरो उरानस वांड को यूज करके हमारे दादा वाल्बर का पर्सनल मैजिक चुरा लेता है। आई सेड पर्सनल मैजिक, ये बात को नोटिस करना है। वाल्बर के पर्सनल मैजिक को चुराने के बाद उसके पास आ जाता है कैपेबिलिटी टू समवन गॉड ऑफ स्काई। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनोसेंट जीरो के पास कितना पावर है। क्रोनोस जड़ी से गॉड ऑफ टाइम और उरानस जड़ी से गॉड ऑफ स्काई को वो समवन कर सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब फिर से सुन के आपका फटके 4 होने वाला है, क्योंकि ये तो थी जड़ियों की बात। पर्सनली इनोसेंट जीरो एक गॉड को सम्मन कर सकता है एंड इस सम्मन का नाम है लूसीफर। इसको यूज करके वो गॉड ऑफ डार्क को सम्मन कर सकता है। अब चलते हैं उसके फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म की बात करें तो उसका 2 फॉर्म है, एक इवॉल्व फॉर्म और एक द परफेक्ट फॉर्म। अब ये परफेक्ट फॉर्म क्या है? परफेक्ट फॉर्म का मतलब है जब वो मास को ऑब्जर्व कर लेगा तो उसका जो फॉर्म होगा उसको परफेक्ट फॉर्म बोला जाएगा। ओवरऑल बात करें तो इनोसेंट जीरो इंसेंस पावर पोजेस करता है। 3 लाइनर के साथ साथ तो टाइम मैजिक, मैजिक स्टीलिंग एबिलिटी, फ्लाइट एबिलिटी, शेप शिफ्टिंग एंड उसके पास 2 वांड है जो कि क्रोनोस एंड उरानस वांड है। तो ये थी इनोसेंट जीरो की पावर एंड एबिलिटीज। आप कमेंट में बताओ इसको टक्कर देने वाला कौन है।
तो चलिए अब डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि उसके फैमिली के बारे में है। मास को छोड़ के इनोसेंट जीरो के पास और 5 बायोलॉजिकल सोन्स है और एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। इनोसेंट जीरो के सबसे बड़े बेटे की बात करें तो उसका नाम है डूम, देन आता है फेमिन, देन एपिडेम, डेलिसास्टर, डोमिना, ब्लोविल, देन आता है मास। एंड उसका क्रिएशन की बात करें तो उसका क्रिएशन का नाम है सेल वार। और रही बात इनोसेंट जीरो की, ये एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को यूज करता है उसका एम्बिशन एंड इंटरेस्ट के लिए। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें से कोई 1-2 बच्चे मर भी जाएं, उसे बस उसका गोल अचीव करना है। उसका गोल अचीव करने के लिए वो उनका पावर यूज करेगा और जरूरत पड़ी तो उनको सैक्रिफाइस भी कर देगा। वो उसके बच्चों को बस एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखता है, उनके लिए वो इमोशनली फील नहीं करता है। इनोसेंट जीरो के सभी वीडियो का पावर भी मैं एक्सप्लेन करता, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आप लोग का काम है, आप बताओ अभी इनोसेंट जीरो के आगे मास हीरो है या जीरो है? इस सवाल को लेकर मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है, मजदूर को खोदना और बाप को मत सिखाना। बाकी तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। अरे वो मास का बाप सैतान वाला स्क्रिप्ट निकालियो, उस दिन रात को क्या हुआ था मुझे जानना है।